अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूजेजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़िल माज़ी मुकम्मल के यूजेजेस के हम इस टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। 3 यूजेजेस है जिनको हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है वी यूज़ दिस टेंस विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू रिफर एन अर्लियर पास्ट। द मेन यूज ऑफ दिस टेंस इज टू शो दैट विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट। यानी इस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज करेंगे और ये कहने के लिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस पहले रूनुमा हुआ या वो पेश आया। जैसे एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है जहाँ पे आप बिफोर यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन, यानी से पहले। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कौन सा एक्शन पहले रूनुमा हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मरीज मर चुका था फिर डॉक्टर आया। सो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या आप इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अगर आप इस तरह इसको चेंज कर रहे हैं प्लेसेस को, तो बी को आप कैपिटल में लिखोगे, बिफोर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड डाइड, फिर बीच में याद रखना कॉमा आएगा। वो हम क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह यूज होंगे। The train had departed when we arrived the station. The station अब हम हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुका था, यानी जब हम पहुंचे उस वक्त से पहले ट्रेन रवाना हो चुका था। आप कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्शन पहले हुआ कि ट्रेन रवाना हो चुका था जब हम पहुंचे। यूजेज नंबर 2 है वी यूज दिस टेंस एज द पास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना इस टेंस को आप बतौर पास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव टॉट यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जब टेंस ग्रामर खत्म होगा और फिर मैं आपसे किसी और लम्हे में मिलूंगा तो मैं कहूँगा आई हैव टॉट यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ा चुका था। इसी तरह यूजेज नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, वो है वी यूज दिस टेंस विद सम वर्ब्स टू से दैट इन पास्ट वी वांटेड टू डू बट वी डिडंट। हम इस टेंस को कुछ वर्ब्स के साथ यूज करेंगे कि हम माजी में कुछ करना चाहते थे या कहना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर सके। वी कुडंट और वी डिडंट, हमने नहीं किया या नहीं कर सके। जैसे वर्ब है एक्सपेक्ट, होप, मीन, सपोज, थिंक, वांट, ईटीसी, ये आपके वर्ब्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई हैड होप्ड दैट ही विल हेल्प मी बट ही डिडंट, मैं ये उम्मीद कर चुका था, यानी आप इस टेंस को होप के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आई हैड होप्ड दैट, मैं ये उम्मीद कर चुका था, दैट ही विल हेल्प मी बट ही डिडंट, मैं ये उम्मीद कर चुका था वो मेरी मदद करेगा लेकिन उसने नहीं किया। जैसे वी हैड एक्सपेक्टेड इमरान खान विल चेंज पाकिस्तान बट ही डिडंट, हम ये उम्मीद कर चुके थे माजी में कि इमरान खान मुल्क को तब्दील करेगा लेकिन ही डिडंट, यानी ऑल इन वेन, सब ऑल इन वेन यानी सब का सब बेकार ज़ाया चला गया। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह कर दें कि हम उम्मीद करते थे कि इस तरह होगा लेकिन नहीं हुआ, जैसे तवक्को करते थे। इसी आई हैड मीन्ट ही विल हेल्प मी बट ही डिडंट, मेरा ये मतलब हो चुका था या मेरा ये मतलब था कि वो मेरी मदद करेगा लेकिन उसने नहीं किया। आई हैड सपोज्ड he will do the sums but he didn't, मैं ये सपोज कर चुका था कि वो ये काम करेगा लेकिन उसने नहीं किया। इसी तरह I had thought he has a good behavior but he doesn't have, मैं ये सोच चुका था कि उसका एक अच्छा बिहेवियर है, यानी उसके मॉरल्स अच्छे हैं, उसके ख्यालात अच्छे, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। जैसे हम वी वांटेड टू डू इन पास्ट बट वी डिडंट और कुडंट। जैसे मैं कहता हूँ आई हैड वांटेड टू सपोर्ट देम बट आई कुडंट, मैं ये चाहता था या मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं उनकी मदद करूं लेकिन मैं नहीं कर सका। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको यूजेजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस समझ आ गए होंगे। अगला लेक्चर होगा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो हम डिस्कस करेंगे वो 9वां टेंस होगा। यहाँ पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की यूजेजेस ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।